वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम जो एक एक टॉपिक हैं उसको वापस से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा समय है आपकी जो पिछले जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। और ये ज़रूरी भी है, देखो मैं एक आपसे बात कह देता हूँ कि जो भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियोज़ में आपको पढ़ाने की, जो भी मैं मैटर में आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके फर्स्ट और जो सेकंड ग्रेड टीचर जो गवर्नमेंट जो जॉब्स रहती हैं उनमें जो टीचिंग में काम आती है, ये उन लेवल की उस लेवल की पढ़ाई है जो भी उन एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो जो डीपली जो नॉलेज है इन चीज़ों की, इन टॉपिक्स की, वो मैं आपको यहाँ कराऊँगा। तो आप यदि इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फिर कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों को सीखने की। ठीक है, मैं आपको एक एक छोटे से छोटा एलिमेंट है वो आपको पढ़ाने सिखाऊंगा। ठीक है, पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनें। ठीक है, तो कोई बीच बीच में थोड़ा कुछ ये विंडोज़ के कुछ नोटिफिकेशन आते हैं किस चीज़ के, प्लीज़ सॉरी, ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है, देखूँगा उसको सही करता हूँ। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज ए सेंटेंस, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक जो हमारा देखो हम जो है हमारा ABCD इस टाइप से हम काफ़ी ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 लेटर्स में से जो हमारे जो 5 जो वॉवल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखो ए है EIOU, AEIOU। ठीक है, ये हमारे क्या क्या होते हैं, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। और बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो 5 वॉवल्स हैं वो वास्तव में काम क्या करते हैं। देखो जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारे शब्दों में मात्राएं लगी रहती हैं, ए की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी ये जो 5 वॉवल्स होते हैं ये मात्राओं का ही काम करते हैं। अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बना है जो इन वॉवल्स के बगैर या इनकी हेल्प से बना हो। मीन्स यानी कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमको इन 5 वॉवल्स में से किसी एक की या 2 की ज़रूरत तो पड़ती ही है। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं ये भी हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हम पढ़ते हैं हमारे जो एजुकेशन में हम जो US इंग्लिश पढ़ते हैं, US इंग्लिश यानी कि हम जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो हमारे US इंग्लिश है उसके बेस्ड पर ही पढ़ता है। इंग्लिश भी कई प्रकार होती है, ब्रिटिश इंग्लिश है, US इंग्लिश है, काफ़ी सारी इंग्लिश है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जिसको मान्यता है, जिसको सभी लोग समझ सकते हैं इक्वली, वो US इंग्लिश है। ठीक है, हमारे जो कंप्यूटर हैं, गैजेट्स हैं, वो भी US इंग्लिश के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो वर्ड है WORD, वर्ड, ये सबसे छोटी इम्पोर्टेंट इकाई है जिसका महत्व ये होता है कि इसका यानी कि जो ए जो वर्ड होता है ए, ठीक है, B, इसका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। मीन्स यानी कि एक छोटा से छोटा कोई सा भी वर्ड होता है उनका किसी का अपना खुद का एक जो लेटर होता है, ये हमारा जो लेटर्स है। ठीक है, तो इन लेटर का कोई भी अपना खुद का मीन नहीं होता। हालांकि ये आप कहें कि ए का मतलब ए होता है, एन होता है, ए में से एक होता है। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं वहाँ पर इनका मतलब एक होता है, लेकिन खुद ए का या बी का या सी का उनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हम जब लेटर्स को मिलाकर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हमने किया, जैसे कि हमने लिखा है मान लो फ्रॉग, FROG। अब तो जो फ्रॉग जो वर्ड है FROG, ये 4 लेटर्स से बना हुआ है। अब यदि इसका खुद का जो F एक लेटर हुआ, R अलग एक लेटर है, O है, G है, ये खुद अपना एक अलग लेटर है, लेकिन उनका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इन सभी लेटर्स ने मिलकर अपना एक खुद वर्ड बनाया, एक वर्ड बनाया है जिसका एक मीनिंग निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, जैसे मेरे यहाँ लिख देता हूँ, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट
of English language is a word. The smallest meaningful unit of English language is a word. यानी कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा एक मीनिंगफुल जो इकाई है वो क्या होता है, हमारा वर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार सेंटेंस क्या होता है। एक्चुअली में सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस A sentence is a group of words. A sentence is a group of words arranged in such a way that it completes its meaning. It's called a sentence. सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट कंप्लीट्स इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि शब्द एक व्यवस्थित क्रम से लिखे रहते हैं जिनका खुद का अपना एक मीनिंग होता है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। देखो, एक सिंपल सेंटेंस की पहचान मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो वो आपका एस वी ओ पैटर्न को फॉलो करता है। मीन्स पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन किया जा रहा है वो जाने का, गो करने का है, गोइंग कर रहा है, वो जाना कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो इसमें जो डूअर ऑफ एन एक्शन जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आपका आई। एक्शन वर्ड मीन्स आपका जो वर्ब है वो क्या है? गोइंग। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आपका स्कूल। बाकी रहे, अब जैसे मान लो आपका नाउ है, ये क्या है? आपका टू है, एम है, ये क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स कहलाता है। वो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स में जैसे आपका जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कनेक्टिव्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स के पार्ट्स होते हैं। संगणक जिनको मैंने बताया था हिंदी में बोलते हैं, ये सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यानी कि पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये एक सीक्वेंस है, यानी कि पहले तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आ रहे हैं, बीच बीच में ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, वो तो इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। अब यदि मैं इस सेंटेंस को इस टाइप से लिख देता हूँ, जैसे टू स्कूल एम आई गोइंग नाउ, टू स्कूल एम आई गोइंग नाउ। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सीक्वेंसली है? क्या ये व्यवस्थित क्रम से लिखा हुआ है? हालांकि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस नहीं है, क्योंकि ये SVO यानी कि हमारे सिंपल सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या ऐसे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ ये हमारे SVO पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ना कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है? गलत है, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, इन इंग्लिश लैंग्वेज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फॉर ए सिंपल सेंटेंस इज सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब। यानी कि एक हमारे अंग्रेजी भाषा में जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है वो क्या? सब्जेक्ट होता है जिसके पीछे वर्ब आती है। यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस आते हैं, अदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। There are two parts of a sentence. फर्स्ट है आपका
सब्जेक्ट और सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम करता है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो किस सेंटेंस के अंदर, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ये जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, इस सेंटेंस में देखिए जो आपका जो आई जो वर्ड है, आई जो वर्ड है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आई जो वर्ड है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो एम वर्ड से लेकर और टिल द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो पार्ट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड है यानी कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन हमारा क्या है, आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब से लेकर और टिल द सेंटेंस यानी कि जो नाउ वर्ड है वहाँ तक की क्या है, सारा का सारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज अ डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज अ डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। ओके, a subject is always in the form of a noun or a pronoun। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट इज ए डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला होता है और एक सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन जरूर होगा। इसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट है किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारी आती है बारी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, देखो प्रेडिकेट includes verb and every other part of the every other part of speech predicate includes verb and every other part of the speech। ये क्या predicate होता है, वो हमारी वर्ब को इंक्लूड करते हुए हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि आर्टिकल से लेकर टेंसेज हैं, नरेशंस हैं, ठीक है, हमारा कनेक्टिव्स हैं, वो सभी इसके पार्ट होते हैं, वो प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका जो हेड वर्ड होता है प्रेडिकेट का, वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। प्रेडिकेट, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि प्रेडिकेट का जो हेड वर्ड है वो क्या होता है, तो प्रेडिकेट का जो हेड वर्ड होता है वो मेन वर्ब होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गो प्लस ING है, गोइंग है, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एम से लेकर और नाउ तक इसमें ये प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट का जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, वो क्या है आपका मेन वर्ब। तो प्रेडिकेट का जो मेन वर्ब होता है, जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य भाग होता है, वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रेडिकेट है वो क्या काम करता है, प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इज डूइंग और हैज डन। ठीक है, प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इज डूइंग और हैज डन। प्रेडिकेट हमको यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है और क्या कर चुका है। ठीक है, ये प्रेडिकेट का काम है। यदि आपको ये हमारा जो टॉपिक है पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।
ये ऐसा नहीं है कि मैं और जो वीडियो चैनल्स हैं, जो एंटरटेनमेंट जो चैनल्स होते हैं, उनके लिए मैं आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी ये कोशिश कर रहा हूँ आपके और मेरे समय का सही यूज़ करने के लिए, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये भी जो हाल फिलहाल पूरी दुनिया में जो ख़राब समय चल रहा है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हो रहे हैं, मैं समय का सही यूज़ करने के लिए आपको कह रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, ताकि इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने समय का सही यूज़ करें, इन चीज़ों को समझें, पढ़ें, क्योंकि ये जो वायरस फैला हुआ है वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, वापस से आप अपने जो है रेगुलर लाइफ स्टाइल में आएंगे, तब ये चीज़ें आपको वापस पढ़ने को मिलेंगी। तो क्यों ना अभी इस समय में आप ये चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, पढ़ लें, सीख लें और आपके समय का सही यूज हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सेंटेंस के जो मेन पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उसके बारे में आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी सारी जो स्पेलिंग्स हैं वो मिस स्पेल्ड हो जाएं, उनको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, हालांकि मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जैसे अभी हमने सीखा था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस देखो हमारा जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है। ठीक है, और ये वास्तव में काम क्या करता है वो देख लेते हैं। ए सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस is that a simple sentence is that makes a statement। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट को बनाता है। ठीक है, स्टेटमेंट मीन्स जैसे कि हम कोई भी बात बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई राजू मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो राजू इस समय स्कूल जा रहा है, तो ये जो मेरी बात है वो आपके लिए क्या एक स्टेटमेंट का काम कर रही है। जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, जो मैंने मेरी बात बोली है वो सिंपल सेंटेंस में बोली है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। स्टेटमेंट देने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या असरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, असरेटिव सेंटेंस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा साइज, अभी आपको और नज़र आ जाए अच्छे से। इसको हम असरेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा दे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इस सीक्वेंस में ही आप लिखेंगे तो आपका जो लिखा हुआ बनाया हुआ जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में काउंट होगा। अब मैं एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स है आपका आई टीच इंग्लिश। सेकंड है आपका दे लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, आई गो टू जयपुर एवरी वीक। ठीक है, क्योंकि ये भी सभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखा है, आई टीच इंग्लिश, दे लिव्ड इन इंडिया, आई गो टू जयपुर एवरी वीक, ये सभी क्या आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी कि एक सिंपल सेंटेंस होता है वो आपको स्टेटमेंट मीन्स न्यूज देने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप था
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सेकंड टाइप है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन, यानी कि जिस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछने के काम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये खुद भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका स्टार्टिंग विद WH, स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स। ठीक है, तो WH वर्ड्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसमें WH वर्ड ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम में लिए जाते हैं, जैसे आपका वाई है, वाट है, वैन है, हाउ है। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो वाई, वाट, वैन, हाउ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखे हैं। तो इन वर्ड्स के जरिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। तो ये जो है हाउ आर यू, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। ठीक है, ओके। इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या है? स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स। स्टार्टिंग विद, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूँ। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं? आपने टेंस सीखे हैं, तो टेंसेज में मैंने या और आपके टीचर ने आपको बताया है कि मतलब जितने भी टेंसेज होते हैं उन सब में उनकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करती हैं। जैसे आपका इज, आर, एम, ठीक है, हैज है, आपका हैव है, डू है, डज है। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, इनके जरिए भी हम क्या क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ बताता हूँ, आर यू कमिंग हेयर, आर यू कमिंग हेयर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू कमिंग हेयर, क्या आप यहाँ आ रहे हैं। तो देखो इसमें जो डिफरेंस था, देखो इस वाले जो सेंटेंस के अंदर ये था हाउ आर यू, यहाँ जो WH वर्ड है उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसमें डिफरेंस यही है कि इस वाले सेंटेंस में आपको WH वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा है, और इसमें आपसे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका टाइप बताता हूँ, जो आपका इनका जो नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है इसका सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? फर्स्ट आपको इम्पेरेटिव मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है, सिंपल सेंटेंस बता दिया है। सेकंड आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, सॉरी ये फोर्थ नहीं है, थर्ड टाइप है इसका, ठीक है। तो थर्ड टाइप है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कन्वे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस, etc। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कन्वे मीन्स बताते हैं क्या, ऑर्डर बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, प्रोहिबिशन से रोकथाम, किसी काम को करने से हमको मना किया जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपका, एडवाइस है, किसी को हम सलाह देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए, इन सभी मैनर को बताने के लिए हम क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में खासियत है क्या है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस begin with the first form of the main verb। इस टाइप के जो सेंटेंस है वो क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बताता हूँ, डू, डोंट, ठीक है, नो, etc। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको लिखा है, लेकिन मेनली क्या मतलब मीन डू, डोंट और नो इनका ही मीन निकलता है। हालांकि आप किसी भी मेन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका सेंस है वो इस टाइप का ही निकलता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इसका जो है आपका देखिए, इसमें इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस subject is implied। इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है मीन्स सब्जेक्ट छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट तो होता है बट वो क्या, सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ, देयर इज सब्जेक्ट in the sentence but it is hidden। वहाँ पर सब्जेक्ट तो है, छुपा हुआ है, लेकिन वो क्या वहाँ पर है, वो छुपा हुआ है, वो काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है। इनकी टाइप के सेंटेंस के लास्ट में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, देखो स्टैंड अप। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, नो पार्किंग, ठीक है। अब देखो स्टैंड अप है और नो पार्किंग, ये दोनों जो सेंटेंस हैं इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टैंड अप जो सेंटेंस है, एक क्लास चल रही है और एक टीचर एक बच्चे से बोलता है अचानक से स्टैंड अप। तो स्टैंड अप यानी कि जब ये सेंटेंस बोला गया उस बच्चे से, तो वो बच्चा समझ गया कि उसको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यदि सेंटेंस को फुल फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। आपको आदेश दिया जाता है कि आप खड़े हो जाएं। एक टीचर है वो क्लास में आदेश देता है बच्चों को कि वो खड़ा हो जाए। अब देखो कहीं पर आप मार्केट गए किसी कोई सामान वगैरह किसी शॉपिंग के लिए। अब देखो मार्केट में भी जगह नहीं होती है, इतने सारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो यदि आप इतना बड़ा सेंटेंस किसी दीवार पर या किसी पोस्टर पर लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर किसी व्यक्ति के पास इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने के लिए टाइम हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया जाता है
ठीक है। तो जैसे वहाँ पर लिख दिया जाता है नो पार्किंग। अब नो पार्किंग का जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार से है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पार्क योर व्हीकल हेयर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पार्क योर व्हीकल हेयर। अब देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, यदि किसी पोस्टर पर या किसी दीवार पर लिखा जाए तो कितना बड़ा, पहले तो कितना बड़ा स्पेस वो घेरेगा उस दीवार पर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है यदि आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो तो आपके पास इतना समय होगा कि आप इस सेंटेंस को पढ़ें, ठीक है। इस सेंटेंस का भी वही मीन है जो इस सेंटेंस का इस वाले पार्ट का है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को स्मॉल करके, छोटा करके इस रूप में लिख दिया जाता है और इन्हीं इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है आपका फोर्थ टाइप ऑफ द सेंटेंस, क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेम, जब भी हमको मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ ए सेंटेंस एक्सप्रेस a sense of sorrow, pain, happiness, surprise, wonder, etc. इस टाइप की जो सेंटेंस है, जो हमारी जो मेंटली जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारा सेंस है, सॉरो है, पेन है, हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, वंडर है, इटीसी वर्ड्स और एक्स्ट्रा वर्ड्स है, वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा ओह आहा, he is died, he is died। सेकेंड है आपका ओह इट इज सो एक्सपेंसिव। थर्ड में एग्जाम्पल लिख देता हूँ, what he is he is in pain। देखो he is died, oh it is so expensive, what he is in pain। ये जो तीनों सेंटेंस जो मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ लिखे हुए हैं, वो अलग अलग तरह के जो सेंस हैं, हमारे जो मेंटली सेंस है उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ही इज डाइड, इसका मतलब है अरे वह मर गया। तो इस टाइप का मीन्स क्या है, एक सरप्राइज है, एक वंडर है, जो बोल रहा है, जिसने इस बात को सुना और वापस इस बात को रिपीट कर रहा है सामने वाले से, तो कह रहा है क्या वह मर गया, तो उसको इस बात का वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ है, वो सरप्राइज्ड है, उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। सेकंड आपका ओ इट इज़ सो एक्सपेंसिव, मान लो आप किसी के बर्थडे पर गए और आपने उसको कोई गिफ्ट दिया, अब वो आपसे इतने महंगे गिफ्ट की उम्मीद नहीं करता था, आपने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच उसको दी, उसको बहुत ही सरप्राइज हुआ, उसने कहा ओह इट इज़ सो एक्सपेंसिव, यह तो इतना महंगा है, तो उसको सरप्राइज हुआ है, वंडर हुआ है। तो अपनी जो मेंटली जो लेवल है, मेंटली जो उसकी स्टेट है, वो उसको आपको शो कर रहा है। थर्ड है आपका वाट ही इज़ इन पेन, और उसको इस सेंटेंस में क्या, उसको थोड़ा वंडर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, वो शायद सोचता है कि मतलब वो अच्छा एक खाते पीते परिवार का है, लेकिन जब उसको पता चला कि वो दर्द में है, यानी उसके साथ कोई परेशानी है,
तब वो इस टाइप के सेंटेंस बोलेगा, कोई भी XYZ व्यक्ति, वाट ही इज़ इन पेन, क्या हुआ है, दर्द में, दर्द मीन्स यहाँ पर मतलब क्या हुआ है, परेशानी में है, ठीक है, तो उसको सरप्राइज है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हालांकि जो सेंटेंस है इसके और भी सेंटेंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके और भी टाइप्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कर लें, देख लें। यदि आपको इस वीडियो को वापस से रिपीट करना है तो देखो आप जो वीडियो है उसको आगे पीछे करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, बाद में इन सभी वीडियोस को मैं लॉक कर दूंगा। लॉक मीन्स आप इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप इन सभी वीडियोस को ऑनलाइन ही देखना होगा, लेकिन ये लिमिटेड समय के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे लेकर आता हूँ। जब तक आप इसको पढ़ें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें। मेरी कामना यही है कि जो हमारी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, ये कोरोना वायरस, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सभी व्यक्ति घर में कैद हो चुके हैं, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वापस हमारे एक सही पटरी पर आ जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने समय का सही यूज़ करें, पढ़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और जो व्यक्ति जो और आपके जो हैं